हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज बहुत अरसे बाद वीडियो बना रहा हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स सिंस आई हैव पोस्टेड माई लास्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। रीज़न यही था कि उसके बाद लाइफ इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे चांस नहीं मिल रहा था कि मैं अपने सोशल चेक करूँ। आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम में, अपने यूट्यूब पे मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैं कमेंट्स जो है उनके रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। येस, आई वॉज एक्टिव इन माई व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन उस तरह एक्टिव नहीं था जिस तरह मैं स्टार्ट में था। नाउ व्हाट आई डिसाइडेड इज कि एटलीस्ट 1 वीडियो पर वीक जो है वो मैं अपलोड कर दिया करूँगा। उसमें मैं कोशिश क्या करूँगा कि जो भी इमिग्रेशन की ट्रेंडिंग न्यूज़ हैं या जो भी अपडेट्स हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, वो आप लोगों के साथ शेयर आउट कर लूँ, ताकि वो सारे लोग जो इमिग्रेशन में इंटरेस्टेड हैं या वो सारे लोग जो इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उनको लेटेस्ट जो न्यूज़ है, लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं, वो उससे इन टच रहें। इसके साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि आई वॉज नॉट इन टच विद द डिपार्टमेंट। मैं उन न्यूज़ का इन टच नहीं था, या मुझे वो सारी अपडेट्स नहीं थी कि डिपार्टमेंट इस टाइम जो है वो इमिग्रेशन के बारे में क्या कर रहा है, उनकी क्या अपडेट्स हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ रही हैं, क्या डिपार्टमेंट जो है वो मजीद कोटा देगा, कम कोटा देगा, जो कोटा उसने अनाउंस किया उसको किस तरह यूटिलाइज करेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन से डेफिनेटली आई वाज नॉट इन टच, बट अब आज के बाद से मैं स्टडी स्टार्ट करूंगा एंड देन आई एम गोइंग टू शेयर दैट न्यूज़ विद यू गाइस। लेकिन जो चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी ये है कि जो लोग कहते थे कि इमिग्रेशन शायद ऑस्ट्रेलिया की है, वो बिल्कुल पॉज होगी या इट वॉज एट अ हॉल्ट, वैसी बात नहीं है। डिपार्टमेंट ने जो है वो इमिग्रेशन को बिल्कुल बंद नहीं किया। देयर वर फ्यू राउंड्स, हर स्टेट ने डिफरेंट राउंड चला है, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इन्वाइट्स आए हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के, मैं कहूँगा 70, 75, 80, 85 पॉइंट्स के ऊपर इन्वाइट आए हैं। मेरे सर्कल में बहुत सारे लोग जो 476 वीज़ा के ऊपर थे, उसमें से मेजॉरिटी जो है वो 482 सॉर्ट आउट कर चुकी है, और जो लोग 482 सॉर्ट आउट नहीं कर पाए थे वो स्टूडेंट वीज़ा पे जा चुके थे, और उनमें से भी कुछ लोगों को जो है वो 190 का इन्वाइट आ चुका और कुछ लोगों को 189 का। सो येस, देयर आर मिक्स्ड न्यूज़ के डिपार्टमेंट जो था वो डेफिनेटली जो वो राउंड चला रहा था। इस सब में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो 189 के राउंड थे ना, वो आप कहेंगे हर क्वार्टर देखने में आए थे, और डिपार्टमेंट ने कहा कि हम हर क्वार्टर जो है ना 189 का राउंड चलाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है 189 के राउंड की कि डिपार्टमेंट खुद जो है वो राउंड चलाता है, वो खुद ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करता है, खुद लोगों को इन्वाइट्स भेजता है, और जब आपको 189 का इन्वाइट आता है तो आपको डायरेक्टली 60 डेज मिलते हैं कि आप जो है वीज़ा लॉन्च कर दो। जबकि 190 के इसमें होता है कि आपको नॉमिनेशन आता है, आपको नॉमिनेशन अप्रूवल भेजना होता है, नॉमिनेशन के अप्रूवल का वेट करना होता है, एंड देन आफ्टर दैट आपको जो है वो वीज़े का इन्वाइट आता है और फिर आपको वीज़ा लॉन्च करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात 189 के राउंड की ये है कि वंस द राउंड इज़ ओवर, डिपार्टमेंट 1-2 दिन बाद जो है वो अपनी वेबसाइट की जो ऑफिशियल पेज है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया का, उस पे जाके वो अपडेट करता है या अपलोड करता है वो सारा डाटा कि हमने किस ऑक्यूपेशन को कितने पॉइंट्स के ऊपर जो है इनवाइट भेजा है। अगर आप पहले 2-3 राउंड का डाटा देखना चाहते हैं तो आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे चले जाएँ, वहाँ पे जाके आपको आइडिया हो जाएगा कि किस-किस ऑक्यूपेशन को कितने-कितने पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इनवाइट्स आए हैं। सो येस, इट वाज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल दोस्त जो इंटरेस्टेड हैं ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट करने के लिए। इसके साथ-साथ मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के साथ वो सारी न्यूज़ भी शेयर आउट करता जाऊँ। डेफिनिटली आप लोगों को अभी रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ सुनने को मिली होगी, और अभी मैं कहूँगा कि पिछले 3-4 दिन पहले जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, वो कहूँगा ऑल अक्रॉस द ग्लोब है, और उसके बारे में बहुत सारे आपका व्यूज़ हैं, हर तरह के लोगों का पर्सपेक्टिव है, और डेफिनिटली जो भी हुआ वो गलत हुआ है। कोई भी स्टेट, कोई भी नेशन या कोई भी सेक्ट या कोई भी रिलीजन, हर बंदा इसको कंडेम करता है। क्योंकि अगर मैं सदर अल्फाज में बोलूँ ना कि उस दिन जो है वर्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी देखा गया है, कि ये चीज़ किसी भी दीन में, किसी भी मज़हब में, किसी भी रिलीजन में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, कि आप कहें किसी भी तरह की चीज़ बंदे को ज़ेब नहीं देती कि वो इस तरह की हरकत करे। इट वॉज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। डेफिनेटली इसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला के रख दी है। अब डेफिनेटली वहाँ पे जो पॉलिसीज़ होंगी, जो चीज़ें होंगी, जो डेफिनेटली इनकी कहें जो सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी, वो इंटेरोगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, एंड दे विल कम अप विद देयर ओन इन्वेस्टिगेशन। उसके रिजल्ट्स निकलेंगे, और देयर मे और मे नॉट बी चेंजेस टू आपका पॉलिसीज़ होंगी। मूविंग फॉरवर्ड, आप लोगों से एक बात करनी थी कि वो सारे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उस टाइम ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फाइल्स या ईओईज़ लॉन्च करके बैठे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो वीज़ा लॉन्च करके बैठे होंगे, अपने वीज़े का ग्रांट का वेट कर रहे होंगे, एंड वो लोग भी होंगे जिनके वीज़ा ग्रांट आ चुके होंगे और वो सूनर और लेटर ऑस्ट्रेलिया मूव करने का सोच रहे होंगे। तो आप सब लोगों से जो मुझे फॉलो करते हैं, और ये वीडियो जहाँ-जहाँ तक पहुँच रही है, और जो मेरी वीडियो देखेगा, मेरे उससे एक रिक्वेस्ट है, देखें, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आए ना, रिगार्डलेस आप आ जाते हैं, आप कल आते हैं, साल बताते हैं, आप जब भी ऑस्ट्रेलिया ना, मेक श्योर करें आप यहाँ के रूल्स लॉज जो है ना उसको फॉलो करें। देखिए, आपको ये साबित करना है कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ योर पेरेंट कंट्री एंड उस कंट्री में जहाँ पे आप आके रह रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि वो यहाँ पे अगर लॉज फॉलो नहीं करेगा, चीज़ें फॉलो नहीं करेगा, लूप होल्स ढूंढ लेगा और वो बच जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। सूनर और लेटर
दे विल डेफिनेटली कैच यू सून और लेटर। ये लोग जो है आपको पकड़ लेते हैं, इनके पास आपकी हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ नहीं पता। जो इनके डिपार्टमेंट है ना, मैं अगर बात करूँ तो जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है, जो इनकी बाकी जो आपके बॉर्डर फोर्सेज हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी इंटरलिंक्ड है। वो हर चीज़ आपकी जो है वो ट्रैक कर रही होती है। अगर किसी चीज़ को लेट गो करें तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसका मिसयूज़ करें। इनको पता है, इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई है, एक प्रोसीजर बनाई है, और वो इसीलिए बनाया ताकि जो भी बंदा यहाँ पे आ रहा है या जो भी बंदा यहाँ पे आके रह रहा है वो वही वाली फैसिलिटीज़ या वही वाली लग्जरीज़ को जो है एंजॉय कर सके जो एक आम यहाँ का लोकल जो ऑस्ट्रेलियन है वो उसको अवेल कर पा रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप में से वो सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, मेक श्योर करना है कि आप लोग जब यहाँ पे आएँ तो यू आर फॉलोइंग ऑल द लॉज, ऑल द रेगुलेशन। जिस वीज़ा के ऊपर जो कंडीशन लगी है, जैसे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर वर्किंग आवर की लिमिट होती है, मेक श्योर करें यू फॉलो दैट लिमिट। और जिस वीज़े के ऊपर जो कंडीशन होती है, मेक श्योर करना है कि आपने वो कंडीशंस फॉलो करना है। अब रिसेंटली क्या हुआ है, जब लोग ये चीज़ें फॉलो नहीं करते, लोग जो कहते हैं वो लूप होल निकालने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आप कहें कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला था जब मैं आया था बैक इन 2019। कुछ लोग थे जो स्टूडेंट वीज़ा पे गए, PTR पे गए, फिर स्टूडेंट पे गए, फिर स्टूडेंट पे गए, वीज़ा स्वैपिंग में जाता है। उसका नुकसान क्या हुआ देखिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा 2022 के एंड में इन्होंने जो है वो माइग्रेशन पॉलिसी निकाली थी, उसमें इन्होंने वीज़ा स्वैपिंग बंद कर दी थी। इन्होंने जो डाउनग्रेड ऑफ आपका अपने जो कोर्सेज थे वो सारे बंद कर दिए थे। ये चीज़ें सुपरवाइज कर रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं। इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान डेफिनेटली उन सब लोगों को होगा आने वाले दिनों में। देखें, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो डिजर्विंग होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते होंगे, वो टैलेंटेड होंगे, वो स्किल्ड होंगे, डेफिनेटली वो यहाँ पे आके हो सकता है बहुत अच्छे कैरियर्स बना सके। लेकिन इन सारे लूप होल्स की वजह से या ये सारी चीज़ें इन द पास्ट लोगों ने की, उससे क्या नुकसान हुआ कि लोगों के वीज़ा लगना बंद हो चुके हैं, डिपार्टमेंट सख्त हो चुका है। अब जो डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है। मैं आप लोगों के साथ एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी शेयर करूँगा कि मेरा एक इंटरेक्शन हुआ है डेफिनेटली एक माइग्रेशन एजेंट के साथ। एक स्टूडेंट वीज़ा के केस से लिंक्ड हुआ था। उसमें डेफिनेटली 5-6 चीज़ें होती हैं स्टूडेंट वीज़ा के केस में, वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं। उसके बाद जो था वीज़ा ग्रांट हुआ, अगर ग्रांट हुआ तो किन बेसिस पे हुआ, अगर वीज़ा ग्रांट नहीं हुआ तो किन बेसिस पे नहीं हुआ। क्योंकि जब आप इस चीज़ से इन टच रहते हैं ना तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने को सुनने को मिलती हैं। और आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली कुछ ऐसे केसेस भी शेयर करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि कुछ जो स्टेट्स हैं वो थोड़ी लीनियंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कोई 19-20 का फ़र्क आ रहा है ना चीज़ों में, बट इफ़ योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड, हर चीज़ लेजिट है और आपके एंड पे कोई फॉल्ट नहीं है, तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर यू। सो ये थी मेरी आज की क्विक सी वीडियो जिसमें मैंने कहा मैं आप लोगों से जो है वो कम्युनिकेट कर लूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट कर लूँ, आप लोगों को बता दूँ कि इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एटलीस्ट 1 वीडियो पर वीक डालूं और आप लोगों से इसी तरह इंटरेक्ट करूं, आप लोगों को अपडेट रखूं जो यहाँ की ट्रेंडिंग न्यूज़ है, जो यहाँ की इमिग्रेशन की न्यूज़ है, यहाँ के डिपार्टमेंट की न्यूज़ है, और फिर उस सारे प्रोसेस से कि हाउ यू कैन इमिग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन से वीज़ाज़ हैं, कौन कौन से नए पाथवेज इन्होंने खोले हैं, बिकॉज इन्होंने 189 की भी जो चीज़ें हैं वो कुछ चेंज की हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दोज इन्फॉर्मेशन विद यू आने वाली कुछ वीडियोज़ में। और अगर मुझे टाइम मिला तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक कपल ऑफ वीलॉग्स जिसमें मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की लाइफ के बारे में दोबारा बताऊंगा, बिकॉज देयर इज़ बीन अ लॉट ऑफ चेंज सिंस 2019। अगर मैं बात करूँ पिछले 1 साल में ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन टर्म्स ऑफ जो बंदा यहाँ पे आता है। और उसके साथ मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला वो सारे हैक्स या ट्रिप्स का है या ट्रिक्स का है या वो सारे आपके प्लान शेयर आउट करूँगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं आप किस तरह अच्छी जॉब ले सकते हैं, अच्छी जॉब के बाद आपको किस तरह अपना कैरियर ग्रो करना है, फिर आप यहाँ पे रहते हुए किस तरह डेफिनेटली सब गाड़ियाँ आप लोगों ने देखी होंगी कि लोग नई नई गाड़ी लेके फिर होते हैं। आप लोगों ने मेरी वीडियोस भी देखा होगा कि आप लोगों को नजर आया होगा डेफिनेटली आप अबाउट कपल ऑफ कार्स, तो वो किस तरह लिए हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है, आप किस तरह चीज़ें अवेल कर सकते हैं, फिर क्रेडिट चेक्स क्या होते हैं, आप किस तरह क्रेडिट से अवेल कर सकते हैं, आपको किस तरह लेके चलना होता है सो दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर सेल्फ डिफॉल्टेड। तो आप लोगों को चीज़ों किस तरह लेके चलना है। तो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली वास्ट माई टॉपिक में इमिग्रेशन के साथ साथ बाकी करंट चीज़ें भी शेयर करूँगा क्योंकि इट वॉज अ जनरल रिक्वेस्ट फ्रॉम जनरल पब्लिक। मैं जिन दो लोगों में उठता बैठता हूँ, मिलाता हूँ, और डेफिनेटली वो आपके अदर देन वीडियोस मुझसे डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। लाइक पीआर के अलावा लोग कहते हैं कि हाउ वी कैन बाय अ हाउस, हाउ वी कैन बाय अ कार, हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, हमें क्या मशवरा देते हैं। और अगर किसी को कुछ तरह के पैसे चाहिए होते हैं टू पे देयर ऑन कॉलेज फीस या फिर किसी तरह का लोन चाहिए होता है टू बाय अ कार, तो वो सब चीज़ें मैं डेफिनेटली ऑफ द कैमरा जाकर उनसे डिस्कस करता हूँ। तो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों से शेयर आउट करूँ। इसके अलावा ये वीडियो जिन लोगों तक पहुँचे, अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो, आपके माइंड में कोई चीज़ें हो जो आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू लीव दैट इन कमेंट्स। आई एम मोर देन हैप्पी, मैं उस पर रिसर्च करूँ और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर आउट करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।